आपका बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, अभी तक आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और यूरिन जिहाद वाली खबरों को देखा और सुना था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिसे लेकर जैविक जिहाद यानी बायोलॉजिकल जिहाद के आरोप लग रहे हैं। दरअसल जैविक जिहाद से जान से मारने की साजिश के आरोप लगे हैं, जिसे सुनकर हर कोई सन्न है, हैरान है। ये साजिश हुई है बागपत जिला अस्पताल के डिप्टी सीएमओ और जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर यशवीर सिंह के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ। इन्हें जान से मारने के लिए जो तरीका अपनाया गया उसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ये सनसनीखेज मामला यूपी के बागपत से सामने आया, जहां बायोलॉजिकल जिहाद के आरोप से हड़कंप मच गया है। बागपत के डिप्टी सीएमओ को मारने की साजिश रची गई। जबार खान और मुशीर ने यह साजिश रची थी, आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि खाने में टीबी का बैक्टीरिया मिलाने का प्लान था। यूपी के बागपत से हैरत अंगेज मामला सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है। अपने आप में इस तरह का ये पहला मामला बताया जा रहा है जिसे बायोलॉजिकल जिहाद कहा जा रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल के टीबी विभाग में लैब टेक्नीशियन मुशीर अहमद और टीबी HIV कोऑर्डिनेटर जब्बार खान ने वही विभाग में काम करने वाले कर्मचारी टिंकू पर दबाव बनाया था। बता दूं कि मेरे यहाँ पे 2 कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे टीबी का जो हाई मतलब सैचुरेटेड बैक्टीरिया होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता वो, और उसमें कुछ केमिकल डाल के मुझे और मेरे परिवार को देने की साजिश रची थी। जो लड़का जिसको यूज किया जा रहा था इसमें, उसने मुझे बताया कि साहब ये देख लीजिए क्या है। रिकॉर्डिंग भी सुनवा देते हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह से डिप्टी सीएमओ और उनके परिवार के खाने में जानलेवा बैक्टीरिया मिलाने के लिए आरोपियों की तरफ से कहा जा रहा है। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए, सामान मंगवाया उन्होंने। अच्छा, हाँ, कितना डालना नु बताओ। 2 बूंद डाल दिया, बहुत अच्छा रहेगा। 2 बूंद हिला लियो उसे, हिला लो। ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए, सामान मंगवाया उन्होंने। अच्छा, हाँ, कितना डालना नु बताओ। 2 बूंद डाल दिया, बहुत अच्छा रहेगा। 2 बूंद हिला लियो उसे, हिला लो। ठीक है। बायोलॉजिकल जिहाद बताया जा रहा है इस मामले की साजिश की पूरी डिटेल। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आपने सुना वो कॉल रिकॉर्डिंग भी जिसमें इस पूरी प्लानिंग को रचवा जा रहा था। देखिए, इसको अगर आप ऐसे समझे डिटेल में तो बागपत में दरअसल डिप्टी सीएमओ को जान से मारने की पूरी साजिश रची गई थी, जिसमें खाने में टीबी का बैक्टीरिया देकर मारने की कोशिश की गई थी। ये पूरा बाकायदा प्लान किया गया था। जबार खान और मुशीर अहमद ने ये पूरी साजिश रची थी जो डिप्टी सीएमओ और उसके परिवार के खिलाफ थी। डिप्टी सीएमओ के कर्मचारी टिंकू से फोन पर बात की, टिंकू पर यह दबाव बनाया कि खाने में MDR टीबी के मरीज का बलगम मिला दिया जाए, जिसके बाद वो खाना जब परिवार के लोग खाएं तो वो टीबी के शिकार हो जाए। बैक्टीरिया के साथ घातक केमिकल मिलाने को भी कहा। कर्मचारी टिंकू ने कॉल रिकॉर्डिंग से साजिश का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद ये सच्चाई सामने आई है। लेकिन सोचिए अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा परिवार इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाता, और जब कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई तो उसमें साफ ये पता चलता है कि डिप्टी सीएमओ और उनके परिवार के खिलाफ ये साजिश रची गई थी। डिप्टी सीएमओ यशवीर सिंह ने स्थानीय थाने में उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग के साथ FIR दर्ज करवाई और साथ ही आरोपी जब्बार खान और मुशीर अहमद के खिलाफ अब केस दर्ज हो चुका है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला देखिए बागपत से सामने आया है, और ऐसे में अस्पताल के सीएमओ का इस मामले को लेकर कहना क्या है वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, ये आज ही मेरे संज्ञान में आया है। हमारे यहाँ एक टीबी यूनिट है जिसके नोडल डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर सिंह हैं, और उन्हीं के अधीन 2 लड़के काम करते हैं। एक का नाम है मुशीर जो LT के पद पे है, 2004 से कार्यरत है, और दूसरा है जब्बार जो टीबी HIV कोऑर्डिनेटर के पद पे है, 2013 से कार्यरत हैं। तो उस ऑडियो से कुछ इस तरह की बातें निकल के आई हैं कि कुछ सैंपल में मिला के 2 बूंद 4 बूंद देने वाली बातें कुछ उसमें कही गई हैं। और सीधे रुख करते हैं मनीष यादव, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बहुत ही हैरत अंगेज ये मामला सामने आया है जिसमें जान लेने की ऐसी जिहादी साजिश रची गई थी। क्या एक्शन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर हुआ है, और ये भी बताइए कि किस तरह की रंजिश थी जिसको लेकर के ये साजिश रची गई थी?
देखिए, अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जो जानकारी सामने आई है, डिप्टी सीएमओ को कहना है कि उनकी दोनों जो उनके अधीन काम कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन, कोई रंजिश नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन एक ऑडियो जो वायरल हुआ उसके माध्यम से उन्हें पता चला कि ये दोनों इस तरह की साजिश रच रहे हैं। उनको और उनके परिवार को जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो देने की कोशिश कई दिनों से की जा रही है। जब उन्हें जानकारी हुई तब उन्होंने सीएमओ से शिकायत की और इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य महकमा संभाल रहे हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी विभागीय जांच भी कराएंगे, ऐसे लोगों पर निगाह रखी जाएगी, क्योंकि मामला छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। क्या ये दोनों जो मुशीर, दूसरा जो लैब टेक्नीशियन है, क्या इससे पहले भी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे चुके हैं, ये जांच का विषय है। क्योंकि लैब टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहे थे और इनका जिम्मा था सारे सैंपल्स की जांच करना। तो पहले जो अधिकारी तैनात रहे हैं या आसपास के जो लोग रहे हैं, कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो वो नहीं है, कोई एक छोटे से पार्ट वो तो नहीं है। तो इस दिशा में पुलिस जांच कर रही है। जो इन्वेस्टिगेशन सेंटर है उसको सील किया गया, उस रूम को सील किया गया है और पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। कल जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद से दोनों हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। उनके घर पर पुलिस ने जानकारी की है तो वहां से भी फरार बताए जा रहे हैं, वहां पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो बिल्कुल, और ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस तरह की साजिश किन्होंने सोची, कैसे, क्या पहले भी ऐसी किसी प्लानिंग को इन्होंने अंजाम दिया है और आगे इनकी क्या प्लानिंग थी, ये सब कुछ साफ होना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी देने के लिए। और इस मामले में आपको ये भी बताते हैं कि बागपत के डिप्टी सीएमओ की हत्या के लिए जैविक जिहाद की साजिश के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का भी बयान सामने आया। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि वाकई ये बहुत ही गंभीर है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच के बाद कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप यह है कि बागपत में जो डिप्टी सीएमओ है, कुछ मुस्लिम युवक जो उनके यहाँ संविदा में नौकरी करते थे, ये टीबी की जो बैक्टीरिया है उनको मिलाकर पिलाने की बात है। ऑडियो वायरल हुआ, उसके बिहाफ पर जो है उन्होंने बाकायदा एफआईआर दे दी। देखिए, बड़ा गंभीर प्रकरण सामने आया है और बागपत के डिप्टी सीएमओ ने स्वयं एफआईआर दर्ज कराया है कि उनके यहाँ संविदा कर्मी मुशीर और जवाद ने बलगम मिलाकर पिलाया है, जिसके नाते से टीबी होने का खतरा है। एफआईआर सुसंगत धाराओं में दर्ज कर ली गई है, जांच होगी और निश्चित रूप से कानून के दायरे में लाकर जो लोग अगर इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और ये गंभीर प्रकरण है। अभी तक तो थूक जिहाद, मानव अपशिष्ट मिलाकर खिलाने का प्रकरण सामने था और उससे एक कदम और आगे रोग फैलाने की साजिश सामने आई है। इसको कतई किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश और देश की धरती पर इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और बागपत बायोलॉजिकल जिहाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मामले के दोनों आरोपी घर छोड़कर फरार हो चले हैं। जब ये ऑडियो उनका वायरल हुआ उसके बाद घर से भाग गए हैं। जब्बार और मुशीर दोनों की तलाश में अब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन घर छोड़कर वो फरार हैं। डिप्टी सीएमओ को जान से मारने की साजिश का इन दोनों के ऊपर आरोप है। जब्बार और मुशीर पर डिप्टी सीएमओ और उनके परिवार को टीबी बीमारी का बलगम बैक्टीरिया देकर मारने की साजिश के आरोप लगे हैं। ऑडियो वायरल हुआ है, डॉक्टर ने मामले की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। घर भी उनका बंद है, जिसके बाद दोनों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। उनके कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। और चलिए, जो दोनों आरोपी हैं जिनका ऑडियो भी हमने आपको सुनवाया है, अगर जब्बार और मुशीर दोनों आरोपी से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आपको हम देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो इसको ऐसे समझिए कि दोनों क्या काम करते थे, क्या इनका मकसद था। तो जब्बार खान, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो संविदा पर तैनात टीबी HIV कोऑर्डिनेटर है। वहीं मुशीर अहमद संविदा पर तैनात लैब टेक्नीशियन बताया जाता है। उसी डिप्टी सीएमओ के अंदर ये दोनों काम करते थे। जब्बार खान टीबी यूनिट में 2013 से अस्पताल में काम कर रहा है। 2013 से, सोचिए इतना वक्त हो चुका है, तकरीबन 11 साल। वहीं मुशीर अहमद 2004 से काम करता है, वो और पुराना एम्प्लॉय है जो टीबी यूनिट में काम करता है। जब्बार खान हत्या की साजिश रचने का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, तब जबकि मुशीर अहमद पर भी हत्या की साजिश रचने का केस दर्ज कर लिया गया है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जब्बार खान साजिश का खुलासा होने पर संविदा को भी उसके खत्म कर दिया गया है। मुशीर अहमद का भी संविदा फिलहाल खत्म हो गया है, यानी अब ये दोनों को नौकरी से यहां से हटा दिया गया है, इनका कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया है। और देखिए, सिर्फ बागपत ही नहीं, साजिश तो देवभूमि में भी रची जा रही है। देहरादून में घिनौनी साजिश का भंडाफोड़ हुआ, जहां सोचिए होटल में हम लोग खाना खाने जाते हैं,
विश्वास करके कि हमें शुद्ध खाना मिलेगा, लेकिन होटल में रोटी बनाते वक्त घिनौनी हरकत की जा रही है। होटल कर्मी पर रुमाली रोटी में थूकने का आरोप है। इसका एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ आप देखिए जरा ये वीडियो, कैसे रुमाली रोटी जिसको चाव से जो कस्टमर होते हैं वो खाते हैं, उसे कैसे रोटी बनाते वक्त शख्स थूक रहा है उसके ऊपर। दावा किया जा रहा है देहरादून के राजधानी होटल में रोटी बनाते वक्त इस शख्स ने पहले उसमें थूका, उसके बाद इसे सेका। इसको लेकर पुलिस से शिकायत भी कर दी गई है। जब ये वीडियो सामने आया है तो उसके बाद गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर ये किस तरह की घिनौनी हरकत है जो अंजाम दी जा रही है, कस्टमर्स को थूक करके रोटी बना करके खिलाना। अब आरोपी से पुलिस की पूछताछ की जा रही है। रुमाली रोटी ये कर्मचारी बना रहा था और रोटी पर थूकने का वीडियो सामने आया है। बनाते वक्त कुछ आपत्तिजनक उसमें ऐसा सीन लग रहा था कि उसमें है, तो इसको देखते हुए जो इसका कारीगर है, साथ ही साथ जो वहाँ का ओनर है, उनको चौकी पर ले आया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। अभी तक प्राथमिक जानकारी में ऐसा लगता है कि जो रुमाली रोटी बनाने के लिए जो एक टेक्निक के हिसाब से जो लोग काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो उस टेक्निक से काम कर रहा था। चूंकि विजुअल में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि एक संवेदनशील प्रकरण हो जाता है, ऐसा कोई खाने पीने की चीज़ हो और उसमें कहीं कोई ऐसी बात आती है, तो नेचुरल सी बात है, पुलिस उसमें इंटरवेंशन करती है। और शिकायत आई है तो शिकायत जिस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो आया, मतलब कहा जाए शिकायत के रूप में, तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई अगर होता है कुछ ऐसी चीज़ें तो नेचुरल सी बात है, उसमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। और जरा सोचिए, कभी जूस, कभी पानी, कभी रोटी, कभी सब्जी, ऐसी चीजें जो हम बाहर जाके अमूमन खाते हैं इस विश्वास के साथ कि हम शुद्ध खाना खा रहे हैं, अगर उसमें इस तरीके से घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जाएगा तो आखिर इंसान कहाँ खाए। देखिए मसूरी से भी ऐसा मामला क्योंकि सामने आया है। चाय में यहाँ पर एक शख्स थूकता हुआ दिखाई पड़ा है। अब जो दोनों आरोपी हैं नौशाद और हसन अली, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये वीडियो एक टूरिस्ट ने बनाया है, उसी चाय वाले के खिलाफ केस भी उसने दर्ज करवा दिया गया। लेकिन पुलिस के शिकंजे से फिलहाल चाय में थूकने वाले दोनों आरोपी नौशाद और हसन अली फरार है। दोनों की तलाश जारी है। अब ये देखिए, खुद ही आप देख सकते हैं, चाय बनाता हुआ ये शख्स दिख रहा है और चाय में ये थूक रहा है। और जो कस्टमर था उसने जब मना किया, उसने जब सवाल पूछे तो उसके साथ बताया जा रहा है कि झगड़ा भी किया इन आरोपियों ने। मसूरी में चाय में थूकता हुआ नजर आ रहा है नौशाद और हसन अली। और हमारे साथ अभिषेक इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देवभूमि में एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें सामने आना बहुत हैरान करने वाला है, बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि अमूमन टूरिस्ट का जो फेवरेट डेस्टिनेशन है देवभूमि के कई ऐसे शहर हैं जहां लोग पहुंचते हैं। मसूरी की बात करें, देहरादून की बात करें, और वहां से ऐसी घिनौनी हरकत लगातार सामने आ रही है। इसका मतलब है जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मसूरी वाला जो मामला है जिसमें चाय में थूकते हुए नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ विजुअल है। और वहीं अगर मैं देहरादून की बात करता हूँ, रोटी बनाते हुए जो विजुअल वायरल हुआ, जिसके बाद एक बहुत गंभीरता से लिया गया। और मैं उसी होटल के बाहर हूँ, उस रेस्टोरेंट के बाहर हूँ, जो पिछले 17 वर्षों से ये काम में लगा है, लगातार लोगों की सेवा करता है। और मेरे साथ यहाँ पे मैं उसी जगह पे हूँ। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। पुलिस की तफ्तीश में अभी तक जो बातें सामने आई हैं, पुलिस का कहना है कि जब कारीगर से पूछताछ की गई तो उस कारीगर का जो स्टाइल है वो इस तरह का था। मेरे साथ होटल स्वामी भी हैं, एजाज हैं। आप ये जो आरोप लग रहे हैं, इतने भयंकर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? जैसे वीडियो वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे कि हमारे एक कारीगर द्वारा रोटी पे थूका गया, ये वीडियो जो है थोड़ी दूर से बनाया गया है, तो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हमारे माननीय एसएसपी साहब ने भी इसकी पुष्टि की है, इसको वेरीफाई किया है, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा। एक तो वीडियो थोड़ी दूर से बनाया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो झुक रहा है। ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना हमारे जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी देखी है वीडियो की फुटेज, अच्छी तरह गहराई से देखी गई है। ANI न्यूज़ ने भी देखी है इसको अच्छी तरीके से, लेकिन इसमें कुछ नहीं पाया गया। और हमारे माननीय एसएसपी साहब ने इसको पुष्टि कर दी है कि इसमें कुछ नहीं है ऐसा। और हमारे जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं धारा चौकी के हर्ष अरोड़ा जी, उन्हें भी देखा गया कि इसमें कुछ नहीं पाया गया है। इसी वजह से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है आजकल, और हमने अपनी फुटेज भी दिखा दी है, उसमें कुछ नहीं पाया गया। देखिए, सीधे रूप से कहना है कि उसमें कुछ नहीं पाया गया, लेकिन जो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, वो लगातार लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और उस वीडियो को बनाने का औचित्य क्या था, इस बारे में कहना अभी बहुत मुश्किल है। उस वीडियो की तफ्तीश पुलिस लगातार कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है।
पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ये पाया और इन्हें ये कहा है कि ऐसा उन्हें कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ वीडियो संदिग्ध है जिसको बिल्कुल। लेकर ये आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, अब गंभीरता जांच को में देखते और भी हुए बातें सामने पुलिस आएंगी, लेकिन लगातार- बहरहाल वीडियो देखने पर अभिषेक साफ नजर आता है कि कैसे चाय में रोटी में थूक करके घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रिया का आपका अभिषेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ और बड़ी खबरें आगे